अरे घूमे खाती गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, घूमे खाती गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, सबसे चढ़ल बा जवानी मोछा मुंडा खोजेली, सबसे चढ़ल बा जवानी मोछा मुंडा खोजेली। तो हेलो 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 तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं प्रकाश तिवारी स्वागत करता हूं आपके वीएक्सएल क्लासेस में। और बेटा जी ऑप्टिक्स का नया लेक्चर आज शुरू होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स, क्या होता है कॉनकेव, क्या होता है पोल, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्या हर बार जो होता है वो F=R/2 होता है। और आज हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन भी करेंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं बेटा जी आपका लेक्चर। तो बेटा जी चलिए शुरू करते हैं। ये है मिरर। मिरर में अभी तक हमने एक मिरर के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज प्लेन मिरर। क्या बेटा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है मैंने भी ये बता चुका था बेटा। प्लेन मिरर ये रखा पुचुक 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 पुचुक। ये जो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है जो अपने सरफेस पे 180 डिग्री बनाता है। अच्छा हाँ, ये भी बताया था मैंने कि प्लेन मिरर पे जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमेशा कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब वर्चुअल इमेज मतलब क्या सर? कि यहाँ पे लाइट एक्चुअल इमिट नहीं करती है, हमको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनता है वो पीछे बनता है मिरर के। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग जो दूसरा टाइप का मिरर पढ़ने जाएंगे बेटा, रीड बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर? ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड गोल मिरर। गोल मिरर। मान लीजिए सर ये एक स्फेयर है, ये क्या है सर? स्फेयर। तो सर छी, अच्छा नहीं बना, 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 अच्छा नहीं बना। हाँ हाँ, ये देखिए मान लीजिए सर ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब सर स्फेरिकल मिरर जो होता है ना सर, वो स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा सर? एक सर कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर कि कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। सर कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कैसे बनता है वो देखो। मान लीजिए सर एक स्फेरिकल मिरर है, तो एक स्फेरिकल मिरर को सर ऐसे और ऐसे मैंने क्या कर दिया सर? कट कर दिया। ओके सर, एक कट किया तो मेरे को ऐसे मिला, ठीक है। दूसरा जो कट किया मैंने उसको वो ऐसे मिला। एक को मैंने क्या किया सर? एक को मैंने बाहर से पेंट कर दिया, पेंटिंग मार दिया, और दूसरे को मैंने कहाँ से पेंट मार दिया सर? अंदर से पेंटिंग मार दिया। चलिए बहुत सुंदर सर। आगे तो सर जो बाहर से आपने पेंट मारा ना, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है सर? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, बाहर से पेंट होता है और लाइट अंदर में जाके रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है? बाहर आती है सर। सिंपल समझ लो बेटा, गरीब का पेट। गरीब का पेट क्या होता है सर? अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। और ये सर अमीर का पेट, ये जो है अमीर का पेट है। समझ में आया ना? जिसको हम 8 महीना भी बोलते हैं। तो ये जो है बेटा, ये जो है आपका, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो केव की तरफ, केव मतलब गुफा की तरफ अंदर मुँह धंसा हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो है बेटा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर सर? तो द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल mirror whose reflecting whose reflecting surface whose reflecting surface is inward. inward मतलब बेटा जी वह स्फेरिकल मिरर का वह पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड हो। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ हो। बाहर से ये पेंट है, लाइट आएंगी अंदर से टकरा के चली जाएंगी। वो मिरर कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है सर? इसका भी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, the part of a spherical mirror whose reflecting surface whose reflecting surface is outward.
मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर में लाइट टकरा के आएगी कि बाहर से ही लाइट टकरा के चली जाएगी सर? तो यहाँ पे लाइटें आएगी बाहर से ही टकरा के सर चली जाएंगी, अंदर से ये पेंटेड है। समझ में आया कि नहीं? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आया। ये जो हुआ सर ये क्या हुआ? कॉनकेव। और जो सर ये बाहर से जो होगा वो क्या होगा सर? कॉन्वेक्स। कॉनकेव का नाम से सर केव होता है, केव मतलब गुफा। गुफा कहाँ होता है सर? ऐसे होता है कि अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है सर। तो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। चम्मच देखो ना, चम्मच का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव और ये जो बाहर वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यार दो बदला नहीं, मौसम जरा सा रूठ। अब ये स्टार्ट कर दिया यार। तो चलो 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 बेटा जी, तो अब ये से स्टार्ट हो गया है तो चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा जी। तो आगे क्या टॉपिक है सर? थोड़ा सा स्टाइल मान लो, पोज बना लो पोज नहीं रे बेटा, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है। चलो आगे देखो। तो बेटा आज हम ना अब 2 टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं। एक है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा क्या है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो 4 टॉपिक पढ़ लेंगे सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से मानते हैं सर। चलिए देखिए सर क्या था, हम कोई भी कॉनकेव या कोई भी कॉन्वेक्स जो मिरर होता था वो कहाँ से काटते थे सर? एक स्फेरिकल मिरर से काटते थे सर। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया ये वाला चीज़ आपका कि सर मान लीजिए यहाँ से एक स्फेरिकल मिरर को काटते थे और यहाँ पे ये इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा इस स्फीयर का। हाँ सर। तो जिस स्फेरिकल मिरर से कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर आप बनाते हो उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को ही क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए सर कि एक बहुत बड़ा गोला है, अब उस गोला से आप एक कॉनकेव मिरर काट रहे हो तो उस गोला का जो सेंटर होगा ना, जिससे आप कॉनकेव मिरर काटे हो, उस गोला के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere which the mirror is part, which the mirror is part of is called center of curvature। मतलब अगर आप इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को आप यहाँ से निकाल रहे हो या कॉन्वेक्स मिरर आप यहाँ से निकालते, जैसे भी निकालते, तो ये इस स्फेरिकल मिरर से आप निकाले हो ना, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आइए सर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही है, सेम टू सेम। मान लीजिए सर एक स्फेरिकल मिरर और इस आप स्फेरिकल मिरर को यहाँ से कट के एक कॉनकेव मिरर आप बना रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर ये कॉनकेव मिरर आप इस स्फीयर से निकाले हो ना? हाँ सर। तो इस स्फीयर का ये जो सेंटर था उसको तो क्या कहते थे सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर से उस मिरर तक के बीच की जो दूरी होती थी उसको ही क्या कहते थे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन चाहो तो लिख लो। द रेडियस ऑफ द स्फीयर which the mirror is part of is called radius of curvature। मतलब कॉनकेव मिरर जिस स्फेरिकल का पार्ट था, जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को क्या कहेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना सर नेक्स्ट पोल। क्या सर? व्हाट इज पोल? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, और मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब सर सुनिए,
सर मान लीजिए सर ये एक मिरर है, हाँ सर कौन सा मिरर है सर, अंदर की तरफ सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर की तरफ पेंटेड है, तो ये सर कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का जो सबसे मिडिल वाला पॉइंट होगा ना, ये बीच वाला, समझ में आया कि नहीं, उस बीच वाला को ही क्या कहेंगे बेटा, पोल कहेंगे। पोल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, पी से। सर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ पेंटेड होता है, तो उसका ये जो बीच वाला पार्ट होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड पोल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। समझ में आया सर, पोल क्या होता है, मिरर के जो मिडिल पॉइंट होता है या जो बीच पॉइंट होता है, जो बीच वाला होता है वही क्या होता है सर, पोल होता है। आगे सर क्या पढ़ते हैं सर, आगे पढ़ते हैं सर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, क्या प्रिंसिपल है सर इसमें, कौन प्रिंसिपल है सर इसमें, टीचर का है नहीं है सर। सुनो, मान लीजिए सर ये एक स्फेरिकल मिरर था, मान लीजिए सर ये क्या था, स्फेरिकल मिरर, और सर ये स्फेरिकल मिरर का ये क्या था सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लीजिए सर यहाँ से हम एक मिरर काटे, दैट इज कॉनकेव मिरर, जो बाहर से क्या है सर, पेंटेड है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अच्छा हाँ, इसके मिडिल वाले पार्ट को भी पढ़े थे सर, क्या कहते हैं सर, पोल। इसके मिडिल वाले पार्ट को भी क्या कहते हैं सर, पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलता है, द लाइन विच पासेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन या द एक्सिस, कुछ भी लिख सकते हो, द लाइन, या आप उसके जगह एक्सिस भी यूज कर सकते हो, द लाइन एक्सिस विच इज passes through pole and, कहाँ हिल रहा है भाई आज इतना, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is called principal axis, principal axis। तो होप आपको ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा बेटा। और ये भी अपना खाना मांग रहा है कि थोड़ा सा इसको हमको खाना देना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टॉनिक देना पड़ेगा, तो मैं इसको टॉनिक दे के आता हूँ, तब तक आप इसको नोट करो। आपको होप इसको समझ में आया होगा, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वह स्फेरिकल मिरर जिससे कोई मिरर आप बना रहे हो, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वह स्फेरिकल मिरर जिससे आप कोई मिरर बना रहे हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा, रेडियस का क्या होगा सर, सेंटर। उसका जो ये रेडियस होगा, ये उसको ही क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कोई भी कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं बेटा, उसी को कहते हैं पोल। और स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, उससे जो ये लाइन पास करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप इतना अभी नोट करो, तब तक मैं इसको टॉनिक देके आता हूँ। चल रहे टॉनिक पी।